जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। महात्माओं ने समय समय के जो वचन उच्चारण किए हैं वह हमेशा स अक्षर सत लगते हैं। वो किसी युग की भी साधना हो, पहले सुरत शब्द मार्ग नहीं था, दूसरे मार्गों से साधना करते थे। लोग शब्द का महत्व नहीं जानते थे। प्रकाश में शब्द, शब्द में प्रकाश। बाद में उनको शब्द का बोध अपने आप में होता था, लेकिन वह बहुत थोड़ा सा। लेकिन संतों ने वे जब से पधारे तो उन्होंने शब्द का भेद तब खोला। कहा कि इस तरह से रचना का शब्द से विस्तार हुआ और शब्द से ही सिमटाव हो जाता है। जिस शब्द ने विस्तार किया है वही शब्द सिमटाव भी कर देता है। तो शब्द की कमाई करो। जब मन झकझोरता है तब 700 वर्ष के अंदर संतों ने रास्ता खोला। जो कुछ साधना के लिए उन्होंने जीवों के रखा वह अक्षर सत्य है। उन्होंने कहा कि खान पान का पूरा अच्छी तरह से पक्का अपना इरादा रखो। जितना खान पान पक्का होगा उतना ही विचार भी शुद्ध होंगे और विश्वास भी पक्का होगा। खान पान बिगड़ जाएगा तो विचार शुद्ध नहीं रहेंगे। बाबा जी भी शुद्ध नहीं वाणी भी शुद्ध नहीं रहेगी, मन भी शुद्ध नहीं रहेगा और चित्त भी शुद्ध नहीं रहेगा और अंतःकरण भी शुद्ध नहीं रहेगा। और जब कभी भी इसका असर आता है तो एकदम झकझोर देता है। खान पान खुद ना करो, लेकिन दूसरों का बोझ जब उनके संपर्क से, साथ उठने बैठने से, उनके संग दोष से आ जाता है तो उससे बुद्धि विचलित हो जाती है। फिर विचार शून्य हो जाता है, मन मोटा हो जाता है और कुछ का कुछ संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि कुछ का कुछ सोचने लगती है, इंद्रिया कुछ का कुछ काम करने लगती है। यह अपने आप ही साधकों को पता चलता है कि हम आज झकझोर दिए गए, हमारे पास कोई स्थिरता नहीं रही, अब कोई टिकाऊ नहीं रह गया, कोई विश्वास नहीं। ऐसा मन झकझोरता है कि बिल्कुल विश्वास उश्वास प्रतीत सब खत्म कर देता है। संग दोष बराबर ध्यान रखो। तो संग दोष से खान पान के बिगड़ने से तो कुछ महात्माओं ने कहा, यह सही कहा कि हमेशा इसकी निरख परख, खान पान और उठना बैठना संग दोष का बराबर ध्यान रखो। बचने की जरूरत है। अच्छे संग करोगे तो अच्छा असर पड़ेगा। बूढ़े का संग किया तो फौरन मन खराब हुआ और वह विचलित हो जाएगा। क्या देर लगती है उसको, क्षण भी वहीं लगते, यानी क्षण भी नहीं लगते। इतनी जल्दी ये गिर जाता है तो ये जुग जुग का गिरा हुआ है, ये कोई आज का नहीं। कितने कितने जन्म हो गए, कितने मरण हो गए, उन सब का पर्दा अक्सर जमा है। सबका सब क्या देर लगती है, कुछ भी देर नहीं लगती, सब गिरा देता है। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, इसीलिए स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि जब लोग भजन करते थे तो उनका कम रूखा और सूखा खाते थे। जैसे खिचड़ी है, जैसे रूखा सूखा है, दाल में पानी है, रोटी भिगो करके खाई, वो तो जब भजन करेंगे तो उतना
ही उसकी भूख कम हो जाएगी। जब शरीर से सिमटाव होगा, सूरत ऊपर की ओर चढ़ेगी तो भूख अपने आप खत्म हो जाएगी। सूरत की गर्मी से भूख लगती है, सूरत का सिमटाव होने लगता है तो वहाँ पचाने के लिए, हजम करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अपने आप कम खाओगे उतने में ही शरीर रक्षा के लिए तत्व पूरे मिल जाते हैं और शरीर को कोई तकलीफ कभी नहीं होती। कहते हैं कि दाल बनती भी थी तो पानी में, पानी पानी दाल का नाम नहीं, और सब्जी बनती थी तो पानी के माफिक सब्जी बनाई घोल घाल करके बिल्कुल पानी की तरह से, उसमें रोटी बोरो। वो कहते थे कि हम लोगों ने खुद किया ऐसा ही, तब जाकर के भजन होता है। तो इंद्रियां तब जाकर के हमेशा दमन रहती है, काबू में रहती है, वश में रह जाती है। मन बुद्धि चित्त ये सब काम करते हैं सही सही, और जरा सा भी इधर उधर हुए तो बस गए, देर क्या लगती है। साधकों के लिए बहुत होशियारी चाहिए, बहुत सावधानी, और जरा सा भी हुए तो कुछ भी करते हैं, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। देर क्या लगती है। अरे भाई, जिसके देश में 24 घंटे माया गिराती हो, हर तरह से गिर जाता है, घुटना टेक देते हैं, तो वहाँ क्या, वहाँ तो गिरने के ही साधन है, वहाँ उठने का साधन तो है नहीं। महात्माओं का सत्संग उठने का है, वो तो कहीं कहीं, बाकी तो सब गिराने के साधन है। जो भी काम करते हैं सब गिरा देने है। महात्मा उठाने का काम करते हैं, वह कैसे उठाते हैं वह वही जानते हैं। तो हर तरह से, खान पान से भी, कम खाने से भी, और लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा खाने से हम ठीक रहेंगे, लेकिन वह बीमारी है। कम खाने से शरीर में बीमारी नहीं होती, और शरीर को चलाने के लिए सब चीज़ें सूखी रोटी में मिल जाती है, और बीमारी खड़ी नहीं होती। और बीमारी खड़ी हो गई तो फिर इसमें परेशान हो जाएंगे। शरीर के लिए शरीर रक्षा करो, आप दवा दारू दो, फिर ये करो आप, यदि नहीं तो फिर भजन नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा, सुमरन नहीं होगा। शरीर निरोगी रहेगा तो ठीक रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो शरीर दुबला तो होना ही है। शरीर को जितना ही दुबला रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मोटा ताजा काम नहीं करता, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जरा देर में संगदोष में बह गए, बस गिर गए, साधन चौपट हो जाता है। तो बहुत होशियारी की जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। डायरी का पन्ना। मैं एक बार कश्मीर जा रहा था। यह उस समय की घटना है जब गुरु महाराज नहीं मिले थे। यह भी नहीं मालूम था कि कहाँ मिलेंगे। कहा नहीं, पंजाब में पैदल जा रहा था। 1 मील 2 मील पेड़ के नीचे पानी रोटी रख कर एक आदमी बैठा था और मुझसे कहा कि रोटी छक लो। यह हमने देखा, ऐसा सब जगह देखा कि गांव के लोग यह पता लगाते रहते थे कि मंदिर, गुरुद्वारा, कोई महात्मा या पथिक आया है क्या। फौरन घर से रोटी ले आते थे और भोजन कराते थे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं रास्ते में चला जा रहा था कि उसके लिए मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि बेकार जीवन जी रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं था। फिर सोचा मर जाना ही चाहिए। एक झरने के किनारे बैठा था। उसी समय जरा सी नींद आ गई। मुझे कुछ आभास हुआ और देखा कि सामने एक साधु खड़े हैं। उनका बड़ा मनमोहक रूप था। कहने लगे
कि घबराते क्यों हो, घबराओ नहीं, बुला लेंगे। उसके बाद पंजाब में ही एक त्रिकालदर्शी मेरे पास आए और कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, जो पूछना हो पूछ लो। उन्होंने मेरे बारे में पूरा का पूरा बताया। उनको बड़ी असदा हुई और वे घर ले गए। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की आपको खोज है वह 6 माह में मिल जाएगी, वह मेरे पास है नहीं। बता भी दूंगा तो तुम यहाँ टिकोगे भी नहीं। ऐसे कई लोग मार्ग में मिले और सभी ने यही बात कही। आत्महत्या का विचार खत्म हुआ। चिंता हुई कि गुरु महाराज मिले। फिर घूमते घूमते मथुरा आया। यहाँ पता चला कि पास में एक उच्च कोटि के पहुँचे हुए महात्मा रहते हैं। जब मैं पहुँचा तो देखा कि वहाँ वही मूर्त बैठी है और उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिया जिस रूप में झरने के पास दर्शन दिया था। देखते ही मैं रोने लगा। कहने लगे, रोते क्यों हो, बुला तो लिया। वे इतने सादे भेष में रहते थे कि कोई उन्हें महात्मा नहीं कह सकता था। शक्तियाँ बुला लेती है, यह उन्हीं की दी हुई अमोलक चीज है। जय गुरुदेव।